तो बच्चों मैं लेक्चर 1 में इसकी भूमिका आपको बता चुका हूँ। जो 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 इसमें प्रयोग होगा, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, ध्रुव संख्या, ये सब मैं इसके पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। अब हम ये प्रश्नावली की शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आपने उसको देखा है, यहाँ आपको समझने में बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगी। तो मैंने उसमें ये बताया था आपको, ये भाज्य संख्या, अब इसमें ये प्रमेय बन रही कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये गुणनफल अभाज्य संख्याओं के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। जरा इसको एक एक चीज का ऑपरेशन कर लो, समझ लो, बिल्कुल सारी चीजें जो है पिक्चर साफ हो जाएगी और कुछ नहीं है। जरा देखो, हम कोई एक भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या है ना, एक कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर। चलो मैंने ये ले लिया, जिससे कि सपोज करो मैंने ये कह दिया आपको 48, ठीक। इसको आप खंड करें, पहले देखो ये किनारे 8 है, ये 2 से कट जाएगा। ये बात पक्की मालूम है ना, किनारे 8 है। यस सर। ये 2 से कट गया, 2 का और 2 4 का, 2 चौका 8। फिर ये किनारे 4 है, फिर ये 2 से कट जाएगा। यस सर। देखो 2 एक अंदर 2, 2 दूनी 4, फिर किनारे 2 है, फिर ये 2 से कट जाएगा। यस सर। किनारे ये 6 है, फिर ये 2 से कट जाएगा। 2 चौका 8, अच्छा 2 3 6। अब ये फिर 3 से कटेगा। यस सर। तो हमें मिला क्या, जरा देखो, अगर मैं इसको 48 को लिखना चाहूँ कैसे लिख सकता हूँ ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, 4 बार है ना ये। यस सर। और ये 3, ऐसे और एक 2 4 नंबर ले लें जो आपको भाज्य संख्या मिलता है। जो भाज्य संख्या वो है जो सब से कट जाए, विभाजित हो जाए और एक से और इसके अलावा की। अब ये 48 देखो ना, ये 2 से विभाजित होगा, 6 से विभाजित होगा, 8 से विभाजित होगा, बहुत नंबर है ना इसके बाद। तो ये कंपोजिट नंबर। और जरा कोई एक नंबर निकाल लेते, जिसे मैंने ले लिया, ये आपको 27 सपोज करो, है ना। यस ये सर। देखो, ये आपकी किनारे 7 है, ये 2 से कटेगा, 3 से 3 9 27, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 से 9 3। तो अगर हम ये इसको 27 को लिखें, तब देखो क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3। और अगर देखें, जैसे मैंने ये कह दिया 45, है ना, तो ये स्वाभाविक है, ये 2 से तो नहीं कटने जा रहा, किनारे 5 है, इसलिए इसको 3 से काटेंगे। 3 गंदम 3, 3 बजे 15, 3 बजे 15, 5, ये हो गया। तो इतना आपको समझने के लिए 3 3 5 और एक नंबर लेने का चाहे तो, जैसे सपोज करो मैंने ये कह दिया कि 42 अगर देखें, ये हो गया 2 2 एक अंदर 2 4 2 एक अंदर। तो अब ये 2 से नहीं कटेगा, किनारे 1 आ गया, ये 3 से कटेगा, 3 से कई सरल से 7 एक अंदर 7। तो ये हो गया हमारे पास 42 और ये हो गया 2 गुणे 3 गुणे। जरा इसी को ध्यान दे रहे हैं, और ये पहला आपको क्वेश्चन खत्म हो गया था। देखो इसको जरा ध्यान से, ये 48 है ना, 16 है ना, ये हमारा क्या है, अभाज्य संख्या। यस सर। ये क्या है, अभाज्य संख्या। ये क्या है, अभाज्य संख्या। ये क्या है, अभाज्य संख्या। ये क्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में यही बताया था, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 11 13 17 की ना, ये सब से कट रही है। यस सर। और इसके अलावा 1 से कटे। अब देखो इसमें ये सब नंबर जो है आपको अभाज्य मिला है, 2 या मिला है, 3 भी मिला है। अब इधर देखो, इसको ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। इधर इसमें देखो, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य। और यहाँ देखो, यहाँ ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य। एक चीज देख क्या है, जो लिखा है अपने आप कुछ नहीं, यही है। ये देखो, पहला प्रत्येक भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या थी, इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या की अभाज्य संख्या गुणनफल में लिख दिया, देखा ना। यस सर। और यहाँ देखो, ये भाज्य संख्या थी, इसको भाज्य संख्या गुणनफल लिख दिया मैंने। ये भाज्य संख्या थी, ये देखो 45 आपको 45 से कटेगा, है ना, 45 से गंदम 45, और 45 से एक कटना ही कटना है, और 45 आपका 9 से भी कट जाएगा ना। यस सर। 2 के अलावा ये, और ऐसे ही 48 देखो, ये 2 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 7 से कटेगा ही, 1 से कटेगा, ये जितना। और यहाँ देखो, ये भाज्य संख्या है, ये सब आपको ये देखो भाज्य संख्या है,
45, इसका जब गुणनफल ये दिया भाग मिला, ये दिया भाग ये, तो ये यही चीज यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक भाग संख्या, ये जितना ये भाग संख्या जितना आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ये भाग संख्या, इसको जब हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो ये सब आभाज ही आना है और कुछ नहीं आएगा। यहाँ देखो ये आभाज, ये आभाज, ये आभाज, ये आभाज, ये आभाज, यहाँ जो तोड़ा ये भी आभाज सब, यहाँ ये तोड़ा आभाज ये सब, तो ये ज्यादा से ज्यादा इसको और अगर लिखना चाहो तो देखो ये कितना हो गया, ये कह रहा भाग संख्या गुणनफल के रूप में व्यक्त किया, ये मैंने व्यक्त कर दिया, ठीक। उसके बाद कह रहा है ये गुणनखंड आभार गुणनखंड के क्रम में मिला दी। आखिर ये क्या कह रहा है, क्रम तो मतलब ये कहना इसको क्रम उल्टा सीधा कर दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जरा इसको ऐसे लिखना है, यहाँ देखो इसी को ऐसे लिखना है, 5 गुणे 3 गुणे 3, कुछ फर्क पड़ा? नो सर। ठीक है, इतना ये गुणा कर रहे भाई, और यहाँ देखो ऐसे भी कर सकते हैं हम, 3 गुणे 5 गुणे 3 ना, इसको हम उल्टा उल्टा कर दें। यहाँ देखो ये चीज, ये तो सेम सेम नंबर है, ये जिसे नंबर है इसको पहले लिख दे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि जैसे ये 4 गुणे 8 है ना, और 8 गुणे 4, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। वही कह रहा है ये गुणनखंड जो क्रम के बिना द्वितीय, द्वितीय मतलब इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा, इसका क्रम जब जैसे ये 8 से 32, 4 8 32, इसका क्रम अगर हम बदल दें, ये कुछ बदलने नहीं जा रहा। वही ये कह रहा है आभाज गुणनखंड की आभाज जो गुणा किया गया है इसके क्रम के बिना, ये क्रम उल्टा सीधा कर दे, इसलिए यहाँ 3 बाद में था, मैं यहाँ पहले कर दिया था, यहाँ देखो 5 आखिर था, मैंने पहले कर दिया, यहाँ देखो ये 3 शुरू कर दिया, ये वाला 3 बाहर कर दिया। क्रम के बिना द्वितीय होता है, यानी क्रम इसका उल्टा उल्टा करें कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। बस जो भी भाग संख्या हम तोड़ेंगे उसका ये गुणनफल आपको हमेशा अभाज्य ही मिलेगा, ये एकदम पक्की बात है। जितना भी मतलब जो भी कंपोजिट नंबर का अगर तोड़-ताड़ करेंगे यही अभाज्य सब मिलेगा, ये सब नंबर मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा। अब देखें, अब अगर इतनी चीज आप समझ गए कि प्रश्नावली हल करना कोई मुश्किल नहीं, ये सवाल देखिए इसमें एक्सरसाइज क्या आपके ये देखें, जैसे इसमें कोई एक सवाल उठा, जैसे सपोज करो ये आपको दिया हुआ 26 और 91 है ना, तो आप यहाँ लिखेंगे, पहले इसको काम आप रफ में करेंगे ना, ऐसे 26 में लिखेंगे और ये किनारे से है, ये 2 से कटने ही कटना है, 2 करना हमको, 2 से 13 की जिद नहीं करेगा, इससे 13 करेगा, तेरे का 13। और अगला वाला नंबर देख रहे हैं क्या, अगला वाला आपको दिया 91 है ना, तो ये नंबर 3 से कट रहा, 4 से 5 से 7 से देखो ये कट रहा है ना, 7 91 7 2 बचा 21 7 से 13 से कटेगा ना। यस सर। तो हमें मिल क्या गया, देखो अगर यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ ये 26 बराबर 2 गुणे 13 और अगला वाला ये है 91 बराबर 7 गुणे 13, और इसमें ये कहा कह रहा है व्यक्त करना है, बस ये खत्म हो गई कहानी और कुछ नहीं, यही वो पूछ रहा है, बस इसको ऐसे गुणनखंड रूप में लिख दो बस। यहाँ देखो ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, यहाँ ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, जो भी नंबर कंपोजिट तोड़ोगे उसका गुणनफल आपको अभाज्य ही आना है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये जिसे सपोज करो कि आप पहला क्वेश्चन हो गया है ना, अब अगर दूसरा आप देखना चाहे देखेंगे इसको जरा, ये आपको जैसे दिया है, नहीं ये दूसरा नंबर था, ये जो एलसीएम इसमें निकालना था, और ये जो भी बात दिखाते हैं इसको ये तोड़ना था, खाली ये मान आपको दिया है तो क्या है ये सेकंड वाले चलेगी, कोई बात नहीं, 140 ये किस नंबर से टूट रहा है, किनारे 0 है 2 से है ना, 2 से बड़े इसको काट दो, 2 से 14 है ना, 0 आ गया, फिर 2 से 0 हो गया 6, 1 बचा 2 5 10, अब ये 2 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 5 से, 5 से 5 से, अब ये कटेगा 7 से, तो बस इसको लिख दिया गया 140 इक्वल टू 2 into 5 into 7, यही लिखना था, बहुत कोई सारी
और ये देखो ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है ना। ये हम कंपोजिट नंबर बोल रहे हैं, सब अभाज्य हो गया। यही पूछना है कि अभाज्य की सवाल किया है। अभाज्य गुणनफल ये गुणनफल के रूप में लिखिए, मैंने गुणनफल के रूप में लिखिए बस गलत था। और इसमें है ही नहीं पहला सवाल। एक आप क्वेश्चन और उठा करते हैं, जैसे बोलते हो आप कहा गया 5005। दूसरा सवाल आपको है 5005। तो अगर किनारे आपको 5 है तो वो समझ लो संख्या 5 से कटने लगता है, एकदम पक्की बात है। ये 5 से कटेगा, ये 5 करना 5, ये 2 0, ये 5 करना 5। अब 3 से अगर काटते हैं 3 का 9, ये बचेगा एक 10 भी हो जाएगा, 3 से का 9 बचेगा, एक 3 से नहीं कटेगा। हमारा लगता है कि 7 से कट रहा है, 7 के अंदर था 3 0, 7 से बढ़ा 7 से कट जाएगा। 7 के अंदर 7 3 बचा 0, 30 7 4 28, 2 बचा 21, 7 3 21। और किसी नंबर कट रहा है 3 से 3 4 12 23 नहीं कटेगा। 7 से नहीं सर नहीं कटेगा। 11 से 11 कट जाएगा। 11 का नाम 11 3 बचा ना। यस सर। 11 3 33 और फिर बचा ये 13, खत्म हो गया। और ये अगला आप लिख देंगे 5 0 0 5 इक्वल टू 5 into 7 into 11 into 13। ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी वही पहला ना। हर भाज्य संख्या को अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिख दिया, खत्म हो गई। यस सर। अब इसमें जो 2 क्वेश्चन बचेंगे आप अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे। बस करना कुछ नहीं, इसे तोड़ना है, इसे गुणनफल के रूप में लिख देना और कुछ भी नहीं। अगला देखेंगे। उसके बाद आपको कहा गया एचसीएम और एलसीएम निकालने के लिए। ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, करीब ये 3-4 क्लास ऐसी हो जाता है, लेकिन वहां एचसीएम एलसीएम कुछ और ढंग से, जहां आपको इस मेथड से निकालना है। चलिए देखते हैं। जैसे इसमें आपको इसमें 2 क्वेश्चन जो आपको बचे हुए, 2 क्या 3 क्वेश्चन वो आप ध्यान करेंगे। ये आपको हो गया। वो आपको इसमें अगला क्वेश्चन कहा गया दूसरे में, पूर्णांकों के निम्नलिखित बिंदुओं के एचसीएम एलसीएम ज्ञात करो और इसको जांच भी करना है आपको, सही गलत की जांच करना है। इसको पहले दिखा, ये हम इसको मिटा देते हैं ना, इसका काम नहीं रहा तो देखो वैसे ही करना है। इसका यहाँ लिखेंगे ये ऐसे और इसको तोड़ेंगे। ये 2 से कटने वाले क्या 3 से 21 और 7 का नाम 7। ठीक, अगला वाला नंबर देख लें। ये 42 है, ये स्वाभाविक है, 2 से कटेगा, किनारे 2 है तो 2 दूनी 4 2 1 का नाम 2। फिर ये कट जाएगा 3 से, 3 7 21 से 7 है ना। अब आप इसको लिखेंगे 21 बराबर 3 गुणे 7 और दूसरा नंबर लिखेंगे यहाँ पे 42। ये हो गया 2 into 3 into 5 into 7 है ना। जब आपको एचसीएफ लेना है, यहाँ लिखेंगे एचसीएफ। किसका किसका इसका शब्द है 21 और 42। इसमें कुछ भी नहीं करना, इन दोनों में जो कॉमन मतलब दोनों जो मिलता हो उसी निकालना बस, और कुछ नहीं। यहाँ देखो 3 है, यहाँ भी 3 है ना। यस सर। तो यहाँ इसको उतार दिया मैंने, ये यहाँ 2 मिला, यहाँ 2 तो है लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। कॉमन मतलब दोनों जगह मिलना चाहिए, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3। उसके बाद देखो यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो ये हमारा हो गया इसका एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक। ये आपको हर बार बोर्ड में लगभग 1 नंबर के सवाल रहता है। एचसीएफ हो गया। ठीक, अब इसको देखें एलसीएम देखो। इसका
इसी का अगर कहेंगे एलसीएम, एलसीएम इसको कहते हैं लघुत्तम समवर्ग किसका किसका, कई दो 42 42 का। इसको जरा ध्यान देखें, एक बार देख लेंगे जो नंबर आपको दिया हुआ है कोई नंबर छूटने ना पाए, कोई नंबर इसमें छूटने ना पाए, हर नंबर को लिखना है। और शर्त ये है बड़ा नंबर लिखना है। देखो लिखे यहाँ पे दो है ना, यहाँ दो नहीं है ना, इसको यहाँ लिख लेंगे, कोई छूटने ना पाए नंबर। फिर उसके बाद क्या है, 3 तीन है, तीन लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, 7 7। बस पूरा कर ले इसको, 2 3 6 42 ये हमारा एलसीएम निकल। और एक चीज और कह रहा है इसमें, उत्तर की जांच कर लेना है। तो जांच का मतलब ये देखें आप जरा इसका, ये जो नंबर दोनों दिया इसके में गुणा कर देंगे ऐसे, ऐसे किनारे आप उसको देखो 42 और इंटू 21, ठीक। इसका जब गुणा कर लेंगे तो आपको यही ये जो मिलेगा, और एचसीएफ और एलसीएम का गुणा, एचसीएफ आप ये 21 42 और एलसीएम इसका 42 का, 21 42 ये भी आपको मिला है 42। और इसका जो है ये मिला है 21। देखो इसका इसका जो गुणा करोगे इसका इसका गुणा वही मिलेगा आपको, जो एचसीएफ एलसीएम का गुणा है वही दोनों नंबर की गुणा। और कोई एक सवाल तो देख लो उसके बाद जो है चलो एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज से मतलब ये, जैसे आपको सेकंड नंबर सवाल 5 और 10 9 ये इसका दूसरा पहला आप करेंगे, ये आपको दिया हुआ है नंबर आपको 5 और 10, ये 5 1 0 और दूसरा नंबर दिया है आपको 92। तो ये किनारे जीरो है, ये हमें 2 से कट जाएगा। यस सर। तो ये 2 2 4, ये बचा 1, ये हो गया 11, 2 बन गया 10, 2 बन गया 10। अब ये देखो ये किनारे 5 ही 5 से कटेगा, 5 बजे 25 5 करना 5 और ये कटेगा 3 3 3 3 से 21, फिर ये कटेगा 17 से। अब देखो यहाँ पे किनारे 2 है, 2 से कट जाएगा, 2 गुना 2 चौक 8 2 छन 12, फिर 2 से कटेगा 2 गुना 4 2 गुना 6, फिर ये 23 किसी से नहीं कटेगा, फिर 19 कटेगा। यस सर। ठीक। तो यहाँ लिखेंगे 5 1 10 इक्वल टू, ये जितना गुणा सब लिख लो, तो पूरे इसको चाहे पहले लिखना छोटी गिनती है ऊंची लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ जा रहा है, हमने बताया ना। और उसके बाद ये आपको दूसरा नंबर है 92, ये लिखेंगे 2 गुणे ये 92, ये हमारा हो गया 2 into 2 into 20। तो अब हम निकालने जा रहे हैं एचसीएफ इसका किसका 510 और 92 का। तो जरा दोनों काउंट बताओ, दोनों कौन कौन नंबर गिनता है, एक तो ये 2, दूसरा 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए उसको नहीं कर, जो दोनों में हो ये ध्यान रहे, यहाँ भी 2 है लेकिन अब यहाँ नहीं है। और अगला देखो यहाँ तो 5 है, यहाँ नहीं है ना सर, इसको ना लिखेंगे, 3 यहाँ भी नहीं है, इसको भी ना लिखेंगे, 17 यहाँ नहीं। अब हमें कुछ भी काम नहीं दिख रहा है, सिर्फ 2 ऐसे है जो इसमें भी इसमें भी, तो बस यही हो गया आपका एलसीएम और कुछ नहीं। अब देखो एलसीएम क्या है, इसको जरा ध्यान से देख लेना, बस खत्म हो गया। 5 1 10 92 एलसीएम सिर्फ हमने कॉमन देख लिया, दोनों में जो मिल रहा है यहाँ 2 सिर्फ मिल रहा है। एलसीएम के लिए इसमें और इसमें तो इसमें ज्यादा बार
यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार। जो अधिक बार होगा उसको उतारेंगे। हमने कहा ना हर नंबर उतरेगा। यहाँ पे ये 2 इसको छोड़ देंगे, ये वाला देखेंगे, ये 2 इंटू 2। उसके बाद क्या है, कोई नंबर छूटने ना पाए। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 5 है, चलो 5 ले लिया। उसके बाद क्या है, 3 ले लिया। उसके बाद 17, उसके बाद 23। बस, कोई नंबर छूटने ना पाए और जो नंबर अधिक बार हो, जैसे यहाँ एक बार था ना, इसको मैंने छोड़ दिया, 2 बार वाला पकड़ा। जैसे यहाँ मान लो 3 होता है, यहाँ 3 2 बार होता है, इसको ले लो। अब कोई नंबर ही मैंने छोड़ा, बस ये गुणा कर ले इसको। 2 दूना 4 पंजे 20, 20 के 60, और ये हो गया 60, और 17 51, 34 और 5, ये बना 17 51, 34 और 5 39। ठीक, अब 4 पंजे 20 60। ठीक, अब इस तरह से गुणा करेंगे तो ये 0 हो गया, 6 का 9 6, 6 9 54, और 6 3 18 5 23। ये मिला ना? यस सर। और लिख लेंगे 2 3 4 4 6 0। ये तो हो गया एचसीएफ, ये एलसीएम हो गया। अब कह रहा उत्तर की जांच करो कि हमारा उत्तर सही है गलत है। जरा इसमें गुणा कर लें और इसमें गुणा कर लें। अगर सेम नंबर आता है तब तो हम सही रास्ते पे हैं। तो यहाँ पहली संख्या, यहाँ भी लिखेंगे पहली संख्या जुड़े दूसरी संख्या। पहली संख्या कितनी है, 510, और दूसरी वाली ये 92। ठीक, जरा इसमें गुणा कर लें 92 और फिर 51। एक ये 0 आगे बढ़ गया, 1 2 1 9 5 गुना 10 5 2 45 46 2 9 4 6 4 6 9 2 0। ये हो गया इसका गुणनफल। और यहाँ देखें एसीएफ 510 इंटू 92 इक्वल टू, ये 2 है, इंटू एलसीएम इसका 510 और इंटू ये कॉमा 92। यहाँ इसका एसीएम कितना निकला, 2, और एलसीएम कितना निकला, ये 23 4 6 0। जरा इसमें गुणा कर ले तो अगर ये नंबर आ जाता सही है, अदरवाइज गलत है। 2 नंबर 0 2 6 12 2 4 8 है 9 2 3 6 4। देख रहे हो, ये इसकी पहचान है कि दोनों नंबर गुणा कर दो और जो एचसीएफ है एलसीएम में गुणा कर दो, अगर बराबर आ जाए तो उत्तर सही है। यहाँ पे दोनों नंबर गुणा मैंने कर दिया और जो एचसीएफ है एलसीएम इनका गुणा कर दिया। अगर ये नंबर बराबर आए तो समझ लो उत्तर सही है। यहाँ लिख देंगे, यहाँ पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम। ये बराबर आ गया, इसलिए ये सत्य है। ये समझ लेना उत्तर की जांच हो गई तुम्हारी, जो तुमने लगाया था कहीं कुछ बुरा भाग में गलती तो नहीं हुई। यहाँ से जांच कर लेना, जो एचसीएफ है एलसीएम है आपको बुरा कर देना, और अगर आपको ये नंबर बुरा कर देना, अगर बराबर आ जाए तो उत्तर सही। अब आप बाकी जो 2 क्वेश्चन बचने का आप कोशिश करेंगे अगला होगा तब भी जिंदा रहेंगे। सेम प्रोसीजर जैसा आपने इसको देखा अगला उसको सेम वैसे करेंगे। देखिए इसको जरा
ये सवाल है, तीसरा क्वेश्चन है और ये पहला इसका। देखो ये कितने से कट जाएगा? 2 से। 2 से 2 6 12। फिर ये कटेगा, 3 से। फिर ये 3। ठीक, इसको देखो ये किससे कटेगा? 3 से। 3 बचे 15। और ये सिर्फ 5 से कटेगा। इधर देखो ये किससे कटेगा? 3 से। 3 से 21। 7 एकम 7। इतना आपने कर लिया, समझ लो कहानी खत्म। अब आप लिखेंगे यहाँ पे ऐसे 12 बराबर 2 इंटू 2 2 गुणे 3 और अगला आपको 15 बराबर हो गया 3 गुणे 5। अब अगला आप 21 लिखेंगे 3 गुणे 7। 3 गुणे 7। तो करना कुछ नहीं, तीनों नंबर निकालना है ना। एक सीएफ किसका किसका? 12 का, 15 और 21। ये नंबर जो सब में कॉमन हो एक डालो बस, और कुछ नहीं, जो तीनों में मिलता हो। कौन नंबर है वो? 3। बस खत्म हो गया। यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ये हमें बात। 2 यहाँ तो है, यहाँ नहीं, और 5 यहाँ है, यहाँ नहीं, इसलिए बाकी छोड़ दो, खत्म हो गया। एसीएफ हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब एलसीएम देख लेते हैं जरा इससे। इसका 12 15, चलो कोई नंबर छूटने न पाए, बोलो जरा। 3 पहले ये तो नंबर था, ये वाला छूटने न पाएंगे, देख रहे हैं? इसको भी तो लिखेंगे 2 गुणे 2, कोई छूटने न पाएगा यहाँ पे। फिर क्या बता रहे हैं हम? 3। देखो यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार, इसलिए ये इसमें ज्यादा कम तो सवाल ही नहीं भाई से। उसके बाद देखो कौन नंबर बचा है? 5। जो नंबर 5 बचा इसके बाद और क्या कुछ बचा है? 7। बस ये गुणा करने खत्म हो गई कहानी। 2 गुना 4 दिए 12 25 60, 60 है 7 6 40 ये 3 नंबर में ऐसा कोई गणित नहीं कि हम आपस में गुणा कर दें कुछ निकलेगा। ये 3 नंबरों का ऐसे ही निकलेगा। ये एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। चलो एक बात क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। सपोज करो ये 8 9 25, ये 8 कितने से कटेगा? 2 से। 2 चौक 8, 2 गुना 4, 2 इक्का 3, देखो 3 इक्का 9, 3 इक्का 9, 3 इक्का 25, 5 5 25, 5 इक्का 5। चल अब यहाँ देखो, अब ये सवाल में 8 बराबर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 ना? यस सर। और ये वाला देखो 3 इंटू 3 और ये 5 इंटू 5। अब गाड़ी फंस गई ना। अब क्या हम बिल्कुल नहीं रहा कहीं? नो सर। जब कुछ न मिले एक होता है। देखो यहाँ वैसे लिख सकते हैं ना? यस सर। यहाँ तो लिख सकते हैं ना जी? यस सर। यहाँ लिख सकते हैं ना? किसी संख्या में जैसे 4 है तो देखो 4 गुणे 1 तो हम लिख सकते हैं ना जी? यस सर। 5 है तो 1 गुणा कर सकते हैं ना जी? यस सर। तो एक सब में गुणा करने में कोई फर्क नहीं होता। यहाँ आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है। यस सर। और यहाँ भी नहीं, इसलिए अब आपको यहाँ पे सीएफ जब बात होगी किसकी? 8 9 25, ये बराबर कितना हो गया? 1। कहीं कुछ कॉमन नहीं, एक है सिर्फ बस। जब कुछ कॉमन न दिखे एक। अब देखो एलसीएम, एलसीएम देखो, कोई नंबर छूटने ना पाए। पहले क्या लिखेंगे? 2। ये कितनी बार है? 3 बार। 3 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, ये कितना है? 3। 2 बार। 2 बार। 3 2 बार और यहाँ 2 बार 5 2 बार है। सब गुणा करना। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 9 72, 72 और 25 के बाद 25 गुना 50 और 25 सत्ते 175, 175 और 5 100,
ये आपका आ गया नेट 0, ये आपका एलसीएम हो गया और ये आपका HCF। बस जो बचे दो क्वेश्चन हैं आप जब इसको करेंगे और कुछ नहीं, बस इसको गुणनखंड करना है, एचसीएफ में कॉमन ले लेना है और एलसीएम में कोई नंबर छूटने ना पाए और जो अधिक बार हो उसको जरूर डाल देना, बस इतना करना और कुछ नहीं इसके बाद। अब आप दो नंबर है, देखो ये 4 नंबर है आपका, चौथा सवाल क्या किया है कि एचसीएफ दिया हुआ है, ये नंबर हमारे पास है एचसीएफ कितना दिया है 306 657 657 इसका एचसीएफ दिया कितना, ये आपको दिया हुआ है, ये निकालना नहीं कितना है 9 है और इसका निकालना क्या है एलसीएम याद करना है, यानी ये एलसीएम हमको किसका इसी का 306 और 657 का हमको ज्ञात करना है। तो हमने बताया था अगर दो नंबर हो तो ये सूत्र का उपयोग करेंगे, कौन सा, पहली संख्या यहाँ लिखेंगे सूत्र, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बराबर एचसीएफ गुणे LCM। एलसीएम। पहली संख्या ये कितना 306 और दूसरी वाली ये 657 और यहाँ पे एचसीएफ ये दिया है और हमको एलसीएम निकालना है, नाव के इधर भाग दे दें तो ये हो जाएगा LCM बराबर 306 गुणे 657/9। तो कट रहा है कुछ 9 3 27 तीन बचा 36 36 9 3 27 बचा आपको 3 9 36 ये हो गया, इतने में 34 का गुणा कर दे एलसीएम आपको निकल आएगा ये 6 5 7 में 34 4 पंजे 28 4 पंजे 20 22 4 संग 24 26 3 बचे 21 3 बचे 15 17 और 3 संग 18 है 19 ये हो गया 8 3 अच्छा 13 9 2 11 12 तो आ गया कितना, ये हमारा आ गया 1 2 3 8 ये हो गया सर वो 2 रहेगा वो 9 2 11 9 2 11 1 12 और इसके बाद 13 9 2 11 12 एक और एक कैरी 2 ये हमारा एलसीएम आ गया। अब आप उत्तर की चाहे तो जांच कर लें अपने आप, ये काम शुरू करेंगे, इसका गुणा कर देंगे और ये एचसीएफ और इसका गुणा कर देंगे, अगर सेम आ जाए तो उत्तर सही, समझ में आई बात, इसका गुणा कर देंगे, दोनों नंबर गुणा कर देंगे और ये जो दिया है एचसीएफ और ये एलसीएम का गुणा कर देंगे, बराबर आ जाए तो उत्तर सही है, अदरवाइज नहीं गलती। ये इसी के साथ 14 नंबर क्वेश्चन भी खत्म। और बचना है कि ये क्वेश्चन बचा है, ये आपको 5वां है और 6 बस।